आजकल हम समाज में एक बड़े ही गूढ़ या इम्पोर्टेंट कह लीजिए मसले पर उलझे हुए हैं। बहुत से वीडियोस आजकल इस पर आने लगे हैं, बहुत सी चर्चा होने लगी है इस विषय पर। और मैंने भी इस पर काफ़ी अध्ययन तो करता ही रहता हूँ, ज़िंदगी का तजुर्बा भी हो ही गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तरह तरह के विचार आ रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल एक पक्षीय विचार आ जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, और बल्कि मैं तो चाहूँगा कि जो लोग इसको सुने और देखें वो भी अपने विचार ज़रूर इस पर दें। तो विषय ये है कि इस समय लड़के और लड़कियां शादी करने से परहेज़ कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। ये बात बहुत ज़्यादा हमारे समाज में या कह लीजिए सारी दुनिया में हो रही है, और इसके ऊपर लोग अपना अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं जो कि बहुत तरह तरह के एंगल से निकल के आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, जो मेन बात है, और इसी के साथ साथ एक तरफ जहाँ पे शादियों करने से कतरा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत मैं पॉइंट वाइज बात करूँगा, और आप लोग से मैं रिएक्शन ज़रूर चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इसको आप सुनें, और मैं इसको एक ही स्ट्रोक में इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जितना भी समय लगे कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। कि जो लोग एक तरफ तो शादी से इनकार कर रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्यों कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी रेशियो में डिवोर्स की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। हमारे देश में अचानक से डिवोर्स की ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई है, दुनिया में तो हो ही रही थी। तो चलिए पहले से यह देख लेते हैं कि शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस विषय पर मेरे अलग अलग वीडियोस हैं पहले भी, लेकिन आज इसको मैं एक कंसोलिडेटेड वे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, पहले अब शादियाँ क्यों नहीं करना चाहते हैं, और पहले शादियाँ क्यों हो जाती थी। जल्दी जल्दी से रिव्यू करिए आप, उस ज़माने में थोड़ा सा जाइए जो पहले था, हमारे अर्ली 1950s से पहले या इवन 70s से पहले तक का, कि शादियां क्यों होती थी और उसके लिए क्यों ऐसी एक्सेप्टेंस थी और क्यों शादियां नहीं टूटती थी उस समय। पहली बात तो ये थी, शादी का एक मकसद हुआ करता था कि बेटी के लिए, उस समय बेटी पढ़ाओ या बेटी को आत्म स्वावलंबी बनाओ, ऐसा कंसेप्ट नहीं होता था। लड़की पैदा हुई, मात्र उसको इतना होता था, इसको घर के कामकाज सिखा दो, ये जाकर के वहाँ चौका बर्तन कर लेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी, खाना बनाएगी, और जो कुछ घरेलू काम होंगे वहाँ पे सपोर्ट करेगी। बस इतनी इसकी ट्रेनिंग हो जाए। और पढ़ाई लिखाई की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग पढ़ गए, चिट्ठी आ गई तो पढ़ लिया, या ज़रा बहुत कुछ छोटा मोटा कोई काम करना है तो उतनी पढ़ाई, चौथी पाँचवीं दर्जे तक हिंदी पढ़ ली या जैसा भी है ये कर लिया। बस ये एक टारगेट होता था, और ये टारगेट चलता था मेरे ख्याल से 1950-60 तक जो शादियां हुई हैं वहाँ तक। और वहाँ पर एक और सीधा सा कंसेप्ट होता था कि बेटी की डोली घर से निकलेगी और अर्थी वापस आएगी। अब वो लड़की का जो उसकी शिक्षा होती थी, जो उसका लालन पालन होता था, वो इसी कंसेप्ट पर होता था। और उसके दिमाग में भी बिल्कुल तय था कि जब मेरे माँ बाप जहाँ कहीं भी शादी करेंगे वहाँ मेरी शादी हो जाएगी, और मुझको बस इसी दायरे में ये काम करना है। ये तरह से करके किसी लड़की को कोई विरोध नहीं था, उसका माइंडसेट ही ऐसा हो जाता, बना दिया जाता था। लड़कों के लिए भी सेम चीज़ थी, मतलब सेम क्या, उनके लिए था कि ये उस समय इतने ज़्यादा ऑप्शन, इतनी नौकरियाँ, इतना तामझाम टीमटाम नहीं होता था। ये या तो खेती बाड़ी कर लेगा, या दुकान देख लेगा, है, या कचहरी में नौकरी पा जाएगा। भाई ये 3-4 किस्म की चीज़ें होती थी। और जब बाद में आकर के जब दूसरी तरीके की चीज़ें होने लगी, नई कि डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, वो सब बात की बात। तो लड़कों का ये था, और कुछ नहीं, इसकी शादी करना है। बुजुर्गों को बहुत तजुर्बा था उस समय, अभी मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, और आज क्यों ये चीज़ें बदल गई हैं हम इस पर बात करेंगे। तो बुजुर्गों को बहुत क्लियर था कि एक शारीरिक आवश्यकता होती है, नंबर 1, जो उनको क्लियर था, वो उस स्टेज से गुजर चुके होते हैं। तो हमको अपने लड़के की शादी करनी है। लड़की के माता पिता को
ये वाला कंसेप्ट जरूर उनके दिमाग में भी होता था, क्योंकि वो भी उस अवस्था से गुजर चुके हैं। तो उसकी शादी करनी है। दूसरा है हमारा खानदान आगे बढ़ना है, तो एक संतान होनी है। संतान भी होनी है तो वो भी लड़का होना है, क्योंकि उससे खानदान चलेगा, और लड़की होगी तो शादी हो जाएगी, वो तो दूसरी जगह चली जाएगी, तो उससे वो, इसीलिए उस समय तमाम भ्रूण हत्याएं और बहुत कुछ होता था, जो हम सब जानते हैं। हम अभी तो उस पर नहीं जा रहे हैं। तो ये एक दौर था। अब इस दौर में कि आप अच्छाई बुराई खुद ही समझ लीजिए कि क्या थी। इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत ठीक नहीं थी बेटी को लेकर के, हैं, ये समाज की सोच थी, तो वो समाज की सोच बदलना शुरू हो गई। अब हम सीधे सीधे जंप ओवर कर लेते हैं थोड़ा सा लेट 20th सेंचुरी में, और आ जाते हैं कि जब ये हो गया कि नहीं भाई, बेटी को तो हमें पढ़ाना है और इसको स्वावलंबी बनाना है, क्योंकि उन्होंने उस ज़माने की कुछ खराबियाँ थीं, तभी तो ये बात आई कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी बचाओ, हैं, भ्रूण हत्याएं ना हो, हैं, दहेज प्रथा ख़त्म हो, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा एक रकम देनी होती थी, तमाम सामान देना होता था, उसके तमाम जस्टिफिकेशन लोग देते हैं कि क्यों होता था। तो ये सब चीज़ें हैं, सती प्रथा है, न मालूम क्या क्या था, सब खत्म हो गई जो बुराइयाँ थी। तो यानी कि समाज बदलना शुरू हुआ और अब बदलता चला गया। उस समय की बात, हाँ एक चीज़ छूट गई। उस समय क्या होता था कि लड़का और लड़की किसी हालत में शादी से पहले नहीं मिलते थे, मतलब ये बिल्कुल गारंटीड था समाज की तरफ से, घर वालों की तरफ से। अब जो है देखिए परिवर्तन क्या हुआ है, हम उस पर, तो उस समय नहीं मिलना था, तो जो एक दूसरे का अट्रैक्शन और चार्म होता है ना, अपोजिट सेक्स में है, वो बना रहता था शादी तक, क्योंकि वो बुजुर्ग जानते थे कि ये जो चार्म है ये ख़त्म हो जाता है साल में, 2 साल में, 4 साल में। और अगर लड़का लड़की पहले से ही मिलना शुरू हो गए और किसी भी तरह से अगर उनका जो है, जो शादी के बाद वाली जो स्थितियां होती हैं वो शादी से पहले ही होना शुरू हो गई, हो सकता है उनका चार्म ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि वो कहें अरे हमको शादी करने के, हमको नहीं करनी है, मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती थी। तो वो लोग इंश्योर कर लेते थे कि इनका आमना सामना ना हो। अब आइए ये नया ज़माना आया। नया ज़माने की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ज़माना तो बदलना ही है तरह तरह से, क्योंकि लड़कियों को जो पढ़ने जाना है तो उनको घर से भी बाहर जाना है, उनको स्कूल जाना है, फिर उनको कॉलेज जाना है, उनको हॉस्टल जाना है, उनको दूसरे शहर में भी जाना है, को एजुकेशन शुरू हो गई, तो उनको लड़कों के संपर्क में आना ही आना है, उनसे मिलना जुलना है। अब उनको लड़कों की अच्छाई बुराई भी दिखनी है, उनके संपर्क में भी रहना है, उनके संग घूमना फिरना भी है, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ काफ़ी आगे तक पहुंच गया है। वो किस लेवल तक पहुंच गया है ये भी हम सब लोग जानते हैं, उसको अब हमको यहाँ पर नहीं डिस्कस करना है। उसमें अच्छाई है या बुराई है ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि क्यों शादी से मना करने लग गए। जो बीच का फेज था, एक तो जो अब ज़माना आ चुका है और एक जो पिछला ज़माना जिसकी मैं बात, ये जो बीच का फेज था इसमें शादियाँ हुई, बच्चे पैदा हुए, वो बड़े होते होते उन्होंने उसकी अच्छाई बुराई दिखना शुरू कर दी अपने घर में, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने चाचा ताऊ बुआ फूफा के यहाँ, कि उनके यहाँ किस तरीके से शादी का अंजाम हो रहा है। आपस में झगड़े, मन मिटाव हैं, डिवोर्स होना स्टार्ट हो गए थे। देखिए 1955 से पहले तो हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स या तलाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हम आज भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में तलाक का कोई हिंदी शब्द ही नहीं बना है। लेकिन उसके बाद सरकार का बहुत ज़्यादा जो है वो, अभी हम सरकार के और कानून पर भी आते हैं कि वो उससे क्या क्या चीज़ें हमारे इस सिस्टम में, मैरिज सिस्टम में आई हैं। तो ये उन्होंने देखना शुरू किया, तो उनको उससे ये होने लगा कि शादी के बाद तो बहुत तरीके के बंधन हैं, बहुत तरीके के लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे, अब तमाम भाई बहन हैं, एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे 3 हैं, उनके बड़े भाई बहन की शादी हो गई, उन्होंने, और उसकी शादी टूट गई, जो कि आजकल जो सिस्टम चल रहा है, तो उनको तो उसकी हर चीज़ पता है, अरे शादी का ये अंजाम होता है, तो भाई मुझे तो शादी नहीं करनी है। तो एक तो उनको इसके जो शादी के दुष्प्रभाव पहले ज़माने में पता ही नहीं चलते थे, इतनी कम्युनिकेशन ही नहीं होती थी। भाई बेटी ब्याह करके ससुराल चली गई, अब तो वो जब मायके आएगी त्यौहार पे, तीज पे, कभी साल में होली दिवाली, तब वो आके बताएगी अपनी माँ से, अपने ननद और देवरानी से कि ससुराल में कैसे रहती, क्या करती है, ना फ़ोन ना कुछ। अब सिस्टम तो ये है कि अब इधर शादी होकर लड़की ससुराल पहुंची, उसके चंद घंटों के बाद ही कनेक्शन बना, और ये अच्छी बात है, कनेक्शन बनने लगा है,
माँ बाप से। क्यों बेटी माँ बाप से बात नहीं करेगी भाई? क्यों नहीं छोड़ो आप उसको कनेक्शन होगा, या अदरवाइज हैं बेटा क्यों अपने माँ बाप को छोड़ दे बेटी के कहने पे या लड़की के माँ बाप के कहने पे? ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें इतना घुल मिल करके जो निकल के आया रिजल्ट, वो ये आया कि शादी से होने वाला जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत बढ़ गया। अब सबको हर चीज़ पता है, ये तो मैं एक प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको सब पता है भाई नहीं ये तो इससे तो बहुत है। अब आती है इसके बाद एक और जो अच्छा, फिर अब आइए थोड़ा सा कानून पक्ष पर भी चले जाते। अब सरकार कानून, अब जब मसले कचहरियों में जाने लगे, डिवोर्स होने लगे, झगड़े होने लगी, मर्डर होने लगे, यहाँ तक के हैं तमाम चीज़ें जब होने लग गई, तो फिर कानून भी उसी तरह से बनने लगा कि भाई हर व्यक्ति की अपनी एक उसका अपना शरीर है, उसकी एक अपनी विचारधारा है, वो एडल्ट हो चुका है, उसका दिमाग पक गया है, 18 साल 21 साल इसीलिए उम्र रखी गई है कि तब तक जो हमारे ब्रेन के सारे जो पार्ट्स होते हैं, थिंकिंग एरिया जिनको कह दिए, ये कॉर्टेक्स है यहाँ पर और वगैरह वगैरह, ब्रेन एनाटॉमी पे नहीं जा रहा है, तो वो सब पक चुका है, अब वो अपने बारे में ठीक से सोच सकता है। तो कानून बना कि नहीं, अब आप अपनी मर्जी से, आप वयस्क हो गए हैं, आप शादी कर सकते हैं। और अब तो धीरे धीरे इतना कानून लिबरल हो चुका है, लिबरल नहीं कहूँगा, उसने हर इंसान को स्वतंत्रता दे दी है कि वो अपनी मर्जी से जिए। भाई जिससे शादी करना है करे, नहीं करना है ना करे, बिना शादी के रहना है तो बिना शादी के रहे, क्योंकि वो वयस्क हो चुका है। उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता समाज कि आपको शादी करनी ही है। ये परिवर्तन हमारे समाज में, ये युग बदल रहा है। इट इज़ अ चेंजिंग फेस जो कि 70% तक बदल चुका है कि शादी करें नहीं करें। अब एक आध पॉइंट और बचते हैं खाली इसमें, वो जो होता है कि आपका बच्चा होना चाहिए, खानदान आगे बढ़ना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा है। ये भी हमारी जो यूथ है, जो 25 से 30 साल की है, 20 से 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उन्होंने भी इस कंसेप्ट का अंजाम देख लिया है कि कितने लोग पिछले जो जिनके खानदान में लड़के हुए हैं, खासकर लड़कियों से तो एक्सपेक्टेशन होने लगी बाद में, धीरे धीरे अभी भी है, अभी भी लड़कियां अपने, देखिए परिवार में लड़के लड़कियों का रोल, वो मैं उनको कहीं पर भी बहुत कुछ थोड़े बहुत ही ऐसे नालायक निकल जाते हैं जो माँ बाप का ध्यान ना रखें, मगर ज़्यादातर आज भी हमारे देश में हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। खैर, लेकिन अब जो शादी को मना कर रहे हैं, जो कि जिनको ये कहा जाता है कि आपको शादी बच्चे के लिए करनी है क्योंकि आपको बुढ़ापे में कौन आपके ध्यान करेगा और क्या करेगा, तो वो देख रहे हैं कि उनके सामने चाहे कम ही हों, लेकिन ऐसे नमूने आए हैं कि उन्होंने वृद्धाश्रम में भेज दिया बच्चों को, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, या हर तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कहीं कहीं खाना पीना नहीं दे रहा है, घरों में दीवारें खड़ी करी, बहुत कुछ हो गया है। तो उनका भाई ऐसा बच्चा पैदा करके क्या करेंगे, हम अपना समझ लेंगे, देख लेंगे, हमारे दोस्त हैं जिनके संग हम ज़िंदगी बिता रहे हैं, कुछ देख लेंगे, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। अगर हम ठीक से रिश्ता चलाएंगे तो हमारा बुढ़ापा भी ठीक से कट जाएगा। हमको एक बच्चे के भरोसे नहीं बच्चा पैदा करना है। पॉपुलेशन की समस्या जो है वो हम क्यों बढ़ाएं, इसको लेकर के बहुत लोगों ने ये निर्णय ले लिया है। बाकी जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए तो बहुत से नियम हैं, कानून हैं, वो भी अब उस बारे में भी हमारे यूथ को बिल्कुल हर तरीके का अनुभव हो चुका है और सब चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में अब समाज जो भी उनको बस नहीं, हम जो पिछली पीढ़ी है जिनकी जो 70, 75, 65 में पहुंच गए हैं, जिनके बच्चे नहीं कर रहे हैं शादी, उनका रोना गाना चलता ही रहता है, शादी नहीं कर रहा है, पोते का मुंह देख लूँ, नाती का मुंह देख लूँ, ये सब उनको चल रहा है। लेकिन वो पीढ़ी अब ख़त्म होने वाली है। जैसे ही वो ख़त्म होगी और जो अगली है 50, 55, 60 वाले, वो उनके बच्चे जब आ जाएंगे इस स्टेज पे, तब वो समझ में आ जाएगी बात कि उनकी इच्छा है, वो सब सारे पैरामीटर्स स्टडी कर लेंगे, मुझको क्या करना है, क्यों करना है, तब जो है वो शादी करेंगे। सिस्टम तो नहीं डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन ये है कि ये सिस्टम की जो खामियां हैं उसकी वजह से ये पूरा लड़खड़ा तो गया ही है और ठीक भी है। इसके अलावा बहुत से जो दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बहुत कुछ हो गया है। पहले क्या होता था, एक चाहे वो हमारे पापा मम्मी हों या उस ज़माने के जो भी लोग थे, वो सब भी थे, एक उनका सिस्टम था रहने का, एक उनके पास बहुत बड़ी उनको स्पेस मिलती थी। मुझको याद है पापा ऑफिस चले गए,
उसके बाद कुछ नहीं, वो 9:30 बजे चले गए। फिर वो शाम को 6 बजे हम लोग को दिखाई देते थे, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई उन्होंने अपना काम किया, सब किया, हम जा कर के गेट पे खड़े हो जाते थे। शाम को वो आते थे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए टॉफ़ी या कभी कुछ लाते थे, उसी इंतजार। हमको दिन भर उनको अपने काम से कोई मतलब नहीं, उनको घर से कोई संपर्क नहीं कि मैंने क्या किया, क्या बनाया, क्या खाया, क्या नहीं किया। अब अभी क्या हो चुका है इसको समझ नहीं रहे हैं। अभी क्या है, हम आधे आधे घंटे पे जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको एक दूसरे की खबर, क्योंकि मोबाइल है, उसके बात करने के तमाम से रीजंस हैं बहुत से, तो वो एक आधे आधे घंटे पे अब क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्यों पूछ रहे हैं। तो ये इसकी अच्छाई बुराई दोनों है अपनी जगह। इससे क्या हो रहा है कि आपको जो एक स्पेस थी जो हम नहीं जानते थे, जो कि हमारे पूर्वजों को मिली हुई थी, हाँ भाई शादी हुई, हमने सब हम अपने घर परिवार का ध्यान रख रहा है, आदमी नौकरी कर रहा है, पैसे ला रहा है, जो पत्नी है, जो हमारी नानी दादी पापा मम्मी थे, वो पूरे घर का ध्यान रख रही हैं। शाम को आ गया, खाना बन गया, फिर सब परिवार एक साथ बैठा, कुछ बातचीत की, गपशप की, फिर धीरे धीरे टेलीविज़न आया, साथ में बैठ कर टीवी देखा। अब क्या है, सब बिखर चुका है। हर आदमी, टीवी की भी ज़रूरत नहीं, हर आदमी मोबाइल पे अपनी पिक्चर देख रहा है, अपने OTT प्लेटफॉर्म पे अपनी रीलें देख रहा है, तो सब ख़त्म तो हो ही चुका है। तो इस ख़त्म से घबराइए मत। यहाँ फाइनली जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ या बात कहना चाह रहा हूँ, ये युग बदल गया है। जैसे सतयुग चला गया, द्वापर युग चला गया, ये कलयुग ऑलमोस्ट चला गया है। और ये जो मेरी बात जो यंग जनरेशन सुन रहे हैं, आप देखिए, मैं डेट नोट कर लीजिए, अभी ये 2025-26 चल रहा है, मैं 2026 जनवरी में बात कर रहा हूँ। 2035 अभी युग ख़त्म होने में समय लगता है। कलयुग 80% ख़त्म हो चुका है, अब ये नया युग आ गया है। इसको आप डिजिटल युग बोलिए, जो मर्जी आए, नाम कुछ भी दे लीजिए। 2035 में इस कलयुग की सारी परंपराएं, सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। न तो सतयुग ख़त्म होने से कोई रोक पाया, न द्वापर ख़त्म होने से कोई रोक पाया, न कलयुग ख़त्म होने से कोई रोक पाएगा। इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए। अरे यार तुम तो ऐसे ही कर लो, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, हमको ये करना चाहिए, हमको वो नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जो नया युग आ रहा है उसमें जो लोग हैं उसमें एडजस्ट करना शुरू कर दीजिए। आपका बेटा बेटी शादी से मन इनकार कर रहा है, आराम से बात कर लीजिए। अगर वो रीजंस आपसे इतनी ओपननेस से बताते हैं वो लोग, तो सुन लीजिए एंड जस्ट अलाउ देम टू लिव दैट। शादी ही कोई इस दुनिया का बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, या टारगेट नहीं है, या मंजिल नहीं है। बहुत से काम है दुनिया में करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। थैंक यू। इसके ऊपर अपने विचार दीजिए और सहमति दीजिए, असहमति दीजिए, ताकि मैं खुद को भी रिफाइनमेंट करने की कोशिश करूं उसके ऊपर। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो के बीच में अगर कुछ लोग जो इसको सुन रहे हैं, मेरी तरह से ही अपना एक मोबाइल लगाइए स्टैंड पे, अपने विचार 2-4 मिनट में बोलिए, तो मैं आपके विचार इस वीडियो के बीच बीच में डाल करके, एक एडिट करके एक और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसको फिर हम अपलोड करेंगे। देखिए, हमारा काम क्या है इस समय, समाज को जिस दिशा में चल रहा है उसमें एडजस्ट होना, बताना, उसमें लोगों को खुश कैसे रहना है ये बताना। यही तो हमारा मकसद है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इंस्पायर करना है, बस यही है। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू।